हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि अगर त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु P और ए पी का मध्य बिंदु Q है, यदि बी क्यू को बढ़ाने पर ए सी को R पर मिलाती है तो सिद्ध करना है कि जो आर ए होगा वो 1/3 सी ए के होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखने वाले हैं कि मान लो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं कि अगर ऐसा कोई त्रिभुज है हमारा। ठीक है, मान लो शीर्ष का नाम हमारा ए बी सी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हमारा कुछ यहाँ पे मध्य बिंदु ए बी का मान लो डी है। ठीक है, और ये हमारा ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों मध्य बिंदु को मिला के अगर हम यहाँ पे एक रेखाखंड बनाएं, ठीक है, तो यहाँ हमें पता होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हमारा यदि यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लो कि और जो हमारा डी ई है वो समानांतर है बी सी के। ठीक है, डी ई समानांतर है बी सी के, तो इस दोनों से हम बोल सकते हैं कि इसलिए इसलिए अगर ये समानांतर है और डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है तो ई भी हमारा, इसलिए ई हमारा ए सी का निश्चित तौर पे मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब इसी अवधारणा से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्न में हमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जो यहाँ पे एक त्रिभुज है हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ एक त्रिभुज है जिसकी भुजा यहाँ पे शीर्ष का नाम ए बी सी है। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया था कि बी सी का जो मध्य बिंदु वो P है। ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु P है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है P है वो हमारा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कि AP का मध्य बिंदु Q है। ठीक है, तो AP यहाँ पे हमारा कुछ ये रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, तो AP का मध्य बिंदु हमारा क्या दिया गया है, तो AP का मध्य बिंदु Q दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे Q, अब क्या बोला गया है यहाँ पे, BQ को आगे बढ़ाने पर AC को R पर मिलाती है। BQ को आगे बढ़ाने पर AC को R पे मिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे BQ को हम आगे बढ़ाएं और AC पे ये R पे यहाँ पे मिलाती है। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो अब हमें क्या बोला गया था, तो हमें बोला था सिद्ध करने के लिए कि जो RA होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें कि RA होगा वो 1/3 CA के होगा। RA हमारा 1/3 CA के होगा। ठीक है, तो CA के हमारा RA जो होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमें सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे रचना के लिए, सबसे पहले एक रचना करते हैं कि जो P यानी कि बी आर के समानांतर यहाँ पे एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक यहाँ पे हम रेखाखंड बनाते हैं जिसका नाम अगर हम यहाँ पे पी डी दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रचना किया है, तो रचना क्या किया है कि पी डी जो है वो समानांतर है बी आर के। ठीक है, तो अब बात करते हैं त्रिभुज यहाँ पे किसमें, तो त्रिभुज अगर हम सबसे पहले देखें तो बी सी आर में। ठीक है, तो बी सी आर में अगर देखें तो हमें पी डी, ठीक है, यहाँ पे पी डी जो है वो समानांतर बी आर के दिया ही गया है, इसको अभी एक बोलो समीकरण। और दूसरा चीज़ हमें क्या मालूम है कि यहाँ पे जो हमारा ये जो पी बिंदु है, ठीक है, पी जो है, पी हमारा बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर बी पी जो है बी सी का मध्य बिंदु है और पी डी हमारा बी आर के समानांतर है तो हम बोल पाएंगे, इसलिए मुख्य अवधारणा में हमने देख रखा है जो डी होगा वो हमारा सी आर का मध्य बिंदु होगा, सी आर का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ऐसा हम बोल पाएंगे। अगर हमारा ये ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि आर डी बराबर डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे कि आर डी हमारा डी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कुछ बोल पाएंगे। अब चलो फिर से बात करते हैं हम त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम त्रिभुज किस में बात करने वाले हैं, तो त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है, ए पी डी में, त्रिभुज ए पी डी में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए पी डी में। अगर ए पी डी में हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, तो ए पी डी में हमारा यहाँ पे पी डी जो है वो समानांतर किसके होगा, क्यू आर के होगा। ठीक है, तो ये हमें पता है पी डी जो है वो समानांतर है किसके, तो यहाँ पे पी डी जो है वो समानांतर है क्यू आर के। ठीक है,
तो ये हमारा क्यू आर के समानांतर है। और दूसरा चीज़ हमें मालूम है कि जो क्यू है वो ए पी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू ए पी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर ऐसा है, ये समानांतर है और ये क्यू जो है पी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो आर होगा, आर बिंदु, वो हमारा ए डी का मध्य बिंदु होगा। तो जो आर होगा वो ए डी का मध्य बिंदु होगा, ऐसा हम बोल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आर जो है वो ए डी का मध्य बिंदु, अब आर अगर ए डी का मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए आर बराबर आर डी, ठीक है। तो ए आर, इसलिए ए आर हमारा आर डी के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम समीकरण 2 बोल दें, इसको समीकरण 3 बोल दें, तो समीकरण 2 और 3 से हम बोल सकते हैं कि डी सी हमारा ए आर के भी बराबर है, ठीक है। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ए सी को हम क्या लिख सकते थे, ए आर जोड़ आर डी जोड़ डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसलिए ए आर बराबर, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी, या तो सी ए बोल देते हैं, तो सी ए जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी जोड़ डी आर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सी डी जोड़ डी आर जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए के। अब यहाँ पे हम सी डी को देखें तो सी डी जो है वो हमारा क्या है, तो यहाँ से सी डी हमारा आर डी के बराबर है और ए आर हमारा आर डी के बराबर था। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, हम क्या लिख सकते थे कि जो हमारा अगर यहाँ पे डी सी जो होगा वो हमारा ए आर के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते थे हम। तो यहाँ से हमारा सी डी जो है वो हमारा ए आर के बराबर, डी आर हमारा ए आर के बराबर, और ये हमारा ए आर तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 3 AR, और ये हमारा सी ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ए आर है वो हमारा 1/3 सी ए के बराबर है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यही हमें सत्यापित करना था। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।